आपके सवाल पूछने का ही अंदाज गलत है। हाँ यही पूछ रहा हूँ मैं। अब भैया ने बात सुनी अब भैया ने बात सही की, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हो सके मेरे समझाने में गलती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आप? मोहम्मद मुर्तजा। आपका साहब? एजाज। माशाल्लाह। हम इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, अगर आपकी इजाज़त कुछ पूछ ले आपसे नहीं इससे कोई बात कुरान के बारे में। नहीं इतना जानकारी नहीं है इतना जानकारी नहीं है मेरे पास। इतना आप बता देना, नहीं पता हम बताएंगे। ना आप बताइए। हम बताएंगे जब आपसे पूछेंगे। आपको नहीं पता होगा। नहीं है पता। जैसे इस्लाम की जो 5 नमाजें हैं इस्लाम में, वो किन लोगों पर फर्ज है? किन लोगों में फर्ज है? मुस्लिम पे। हाँ वही तो कह रहे थे, आपने बताया ना जवाब, आपने सही माशाल्लाह जवाब दिया। अच्छा, नमाजें कितनी होती हैं? नमाजें 5। कौन कौन सी? 5 वक्त की नमाज होती है। कौन कौन सी ये पूछो। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ऐसा। अच्छा ये बताओगे आप कि इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के सहाबी हैं, क्या हैं? इन्हें क्या कहा? जानते हो इब्राहिम को? सुनिए। जानते हो? बता दीजिए, कोई बात नहीं, शर्माने वाली बात नो नहीं। जानते? कोई नहीं। बात नहीं। अच्छा यूँ जानते हो आप कि जो यहूदी होते हैं उन्हें जानते हो आप? यहूदी जानते हैं। ये कौन है? जो वो थे, इनके लिए अल्लाह ताला जन्नत से दस्तरखान उतारते थे। यहूदी के लिए ये नाशुक्री करते थे अल्लाह ताला की, तो इसलिए ये अलग हो गए। आपको पता है क्या? यहूदी कौन है? यहूदी बड़े जाहिली लोग होते हैं। अरे वाह, आपको मालूम है यहूदी कौन है? यहूदी मुसलमानों के दुश्मन। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अच्छा आप जानते हो जो दज्जाल को जानते हो? जी पता है आपको? जी। दज्जाल किस कौम से होगा? दज्जाल ये तो खैर मालूम नहीं किस कौम से होगा, लेकिन दज्जाल जब आएगा वो ईसा अलैहिस्सलाम से ख़त्म करेंगे। हाँ, ख़त्म तो करेंगे और ख़ात्मा करेंगे, अच्छा के माशाल्लाह, लेकिन वो किस कौम से होगा ये मालूम नहीं। यहूदियों की कौम से हो सके और किसकी कौम से हो सके। अरे वाह माशाल्लाह। यहूदी। हाँ, यहूदी कौम से होगा। तो कितनी खतरनाक कौम है यहूदी कि जो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है, यहूदी इस्लाम का दुश्मन है। और उसी कौम से उनका जो बहुत बड़ा सरदार है दज्जाल, समझ गए ना बात हमारी? जी समझ गए। किस कौम से होगा? यहूदी की। हाँ, इसलिए क्या करेंगे? अच्छा आप जानते हैं यहूदी के दज्जाल के जो दज्जाल है उसके साथ में कौन लोग होंगे, किस कौम के लोग होंगे? उसके साथ में यहूदी की कौम के लोग होंगे। वो एक हाथ में जन्नत दिखाएगा, एक हाथ में जहन्नुम दिखाएगा, और असल में जो जहन्नुम होगी उसके हाथ में वो जन्नत होगी, और जो उसके हाथ में जन्नत होगी वो जहन्नुम होगी। माशाल्लाह। आप कुछ कहेंगे? अच्छा चलिए आपसे अगला सवाल ले लेते हैं। एक दिन की जो नमाज़ें कज़ा हैं, जो नमाज कज़ा हो जाती हैं और बंदा उनको अदा करना चाहे तो वो कितनी रकातें होती हैं? वो कजाए उम्री होती है। नहीं वो तो उसका आपने उसका नाम बताया, वो तो नाम है। वो 4 रकातें होती है। जितनी रकात होंगी उतनी होंगी, जिस नमाज की भी जितनी रकात होंगी उतनी पड़ी जाए। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि टोटल रकात कितनी होंगी? टोटल रकात तो नहीं आप चाय भी कह रहे हो, हमें कम कह रहे हैं, हम आपसे चाय नहीं लेंगे। बताइए आप। जैसे हमारी कजा हुई है तो कजा उम्री के लिए भी हमें टाइम होते हैं, हमें 4-5 टाइम की में से 2 नमाजों में पढ़ना है, उसका भी टाइम रहता है नमाज पढ़ने का कजा उम्री। असर से बाद में और मगरिब से बाद में नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़नी है उसके बीच में। आपको पता है कितनी रकातें होंगी? मैं फ़िलहाल मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल फ़िलहाल ये है जो हमारी कज़ा नमाज़ें हो जाती हैं उनकी कुल तादाद कितनी है, वो कितनी रकातें होती हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं ना? उनकी तो जी मालूम ही नहीं। बताया था हमें कि उनको 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कुछ। मतलब आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे क्या? समझ गए कितनी रकातें। अच्छा मैंने क्या बोला वो मुझे समझाओ। आपने बोला आपके सवाल पूछने का ही अंदाज गलत है। हाँ यही पूछ रहा हूँ मैं। अब भैया ने बात सुनी अब भैया ने बात सही की, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हो सके मेरे समझाने में गलती हो।
ज़रूरी बात थोड़ा ही है। जो रकातें होती हैं नमाज की और बंदा वक्त पे नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, अब बंदा उनको अदा करना चाहे तो 24 घंटे में कितनी रकात होंगी वो, जिन्हें बंदा अब वो बंदे के ऊपर निर्भर होता है ना कि कितनी उसने छोड़ी है नमाजें। हाँ? एक दिन की बात कर रहा हूँ। पूरे दिन की वो तो सबको पता है ना, अब वो तो सबको पता है ना। कितनी होती है? हाँ? अब सपोज अगर उसकी फर्ज अदा करना पड़ेगी ना, 2 रकात, हो गए 2 रकात, 2, हाँ 4 रकात जोहर में, कितनी हो गई? असर की 4 रकात कितनी हो गई? 6 हो गई, हो गई। और भैया जोहर की 4 रकात, कितनी हो गई? 10 हो गए, और बताइए आप। मगरिब के 3 हो गए, मगरिब की 24 हो गई, ये पूरी सेहरा हो गई 13 हुई, और और ईसा की 4, ईशा की 4, 17 हो गई। 17 हो गई। 4 17 कुछ रहा है? नहीं और कुछ नहीं। बस फर्ज है ना। अच्छा, जैसे फ़र्ज़ हम नमाज़ पढ़ते हैं, अदा करने के लिए हमारी नमाज़ कज़ा हो जाती है, तो उसमें जो हमारे फ़र्ज़ है वो तो आपने सदा करवा दिए हैं, अभी कुछ और ही बचा है। और सुन्नत नवाफिल बची हैं, वित्र बची। लेकिन सुन्नत नवाफिल तो कज़ा नहीं होती है उनकी। भीतर 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 3 रकात, 3 रकात तो 17 थी वो, ये कितनी हो गई? कितनी हो गई? 20। समझिए ना, यानी कि एक दिन में किसी बंदे की नमाज निकल गई थी और बंदा उन नमाजों को लौटाना चाहे तो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर आपको 20 रकात को पढ़ना लाजिम रहता है। समझिए ना, अच्छी बात है, हमें भी कुछ सीखने को मिल रहा। मिला कुछ सीखने को। जी जी जी। देखो, बंदा जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेगा, वाजिब के ऊपर वो कज़ा होता है नहीं होती, वो मसला है, वो पूछना पड़ेगा। वो मसला अभी तक पूछे नहीं है हमने। वो हमने भैया ने बताया ना, 3 लगा जो वितर लगाए ना, वो हो गया 20 लगा। क्योंकि विसा 17 रकात तो हो गई थी फर्जों की और 3 रकात हो गई थी वितरों की। ईसा की नमाज बिना जैसे वित्र के होगी नहीं। जैसे फर्जों की वितर होती है, फर्जों की रकात पढ़ना वाजिब होता है, ज़रूरी होता है, ऐसे ही वितर ही पढ़ना वाजिब। क्योंकि ईसा की नमाज उसके बिना होगी नहीं। आगे बात समझ में, हाँ ठीक है, कुछ सीखने मिला कुछ, है ना। हम भी यही चाह रहे हैं कि जो बहुत अहम है। आप यहाँ आइए, आप सवाल कर लीजिए, कोई बात नहीं। अगर सवाल नहीं करोगे तो जवाब नहीं मालूम होगा आपको। आप यहाँ कर सवाल करिए, क्या मैं कह रहा हूँ जैसे आप ये बता रहे वितर वाजिब, तो सुन्नत मुक्कदा भी तो है, ये छोड़ दो नमाज हो जाएगी। उम्री कज़ा की बात कर रहे हैं। इससे उम्र कज़ा की। जो कजा हो गई है नमाज, उसको अदा करने के लिए। बंदा किसी नमाज को अदा करना चाहे तो उसके फ़र्ज अदा होते हैं और वाजिब अदा होता है। और जो वाजिब है वो सिर्फ ईशा में है और जो फ़र्ज है वो सब नमाजों के अंदर है। समझ गए ना बात? चलिए, तो आपको कैसा लगा मिलकर? जी अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। तो इस तरीके से माशाल्लाह हम जब इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपने एक सवाल और पूछा जी जी, इब्राहिम के बारे में कि वो साहबी हैं या हाँ चलिए वो बता दीजिए। वो नबी थे। हाँ माशाल्लाह, वो भी अल्लाह के नबी थे। अच्छा, जैसे हमारा कलीमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इब्राहिम खलीलुल्लाह कलीमा क्या था? इसके बारे में मालूम नहीं। मालूम नहीं। आपको पता है? देखना पड़ेगा। देख लीजिए, आप गूगल पे चेक कर लीजिए। गूगल नहीं, डायरी अच्छा, डायरी नहीं, उसमें कलीमा नहीं लिखा हुआ। कलीमा नहीं लिखा हुआ उसमें। हाँ उसका नहीं लिखा हुआ। जैसे हमारे जो नबी हैं कौन से? मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हमारे नबी का कलीमा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, उनका कलीमा क्या था? उनका मालूम नहीं। आज मैं आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह, आपकी याद देने के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए सबको बताते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह जब से अल्लाह ने दुनिया को बनाया ये कलीमा चलता आ रहा है, लेकिन जैसे नबी आया उसका नबी का नाम लग गया साथ में। हमारे नबी आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, इब्राहिम खलील आए तो इब्राहिम खलीलुल्लाह, ईसा आए तो ईसा, क्या नाम, ईसा रूहुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। ये हमारे जो नबी हैं इनका कलमा कब तक चलेगा? जब तक दुनिया चलेगी। जब तक दुनिया में एक भी अच्छा, इनके बाद कोई नबी आएगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हो चुका। अब कोई नबी नहीं आने। सीधी कयामत आएगी। जब इस कलीमे को पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा तो क़यामत आ जाएगी। अल्लाह को कोई मानने वाला नहीं रहेगा। मुसलमान सब होंगे लेकिन कोई अल्लाह की मानने वाला नहीं होगा, ना फरमान फरमान हो जाएगा। उस वक्त अल्लाह ताला क़यामत नाजिल कर देंगे। यानी कि बुरे लोगों पर क़यामत नाजिल हो जाएगी। चलिए माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से हम लोगों को आप देखते रहिए इंशाल्लाह। हम आज दिल्ली को कवर कर रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं, और इंशाल्लाह अज़ीम पहली बार एक चिल्ले की जमात में गए, अब जाते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत कामयाब सारी नॉलेज लेंगे। मिलेंगे ना 4 महीने के बाद।
तो जब पूछना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसलिए कहते हैं कि अमीर की इताअत बहुत ज़रूरी है। ठीक है इंशाल्लाह। आप अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, अपने आप को ताबे कर दीजिए किसी के। अगर आप उसके ताबे रखो तो आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख जाओगे। सीखा है बहुत कुछ, 40 दिन में बहुत कुछ सीखा है हम। 4 महीने की नियत कर लिए। जी अब 4 महीने जाएंगे अब। अच्छा कहाँ से आप? हम मैं दास ने एक ही मस्जिद से दासना तो मुजफ्फरनगर में शायद, गाजियाबाद साहब। गाजियाबाद से 8 किलोमीटर। गाजियाबाद के पास में दासना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात कर लो थोड़ी सी।